हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक मूवी को जिसे साल 2010 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है शी इज़ आउट ऑफ माई लीग, जिसे डायरेक्ट किया था जिम फील्ड स्मिथ ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 6.4 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्टिंग में हम कर्क नाम के बंदे को देखते हैं, जो एयरपोर्ट पर TSA एजेंट है, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मार्नी को बहुत प्यार करता है। लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम उससे अच्छी लड़की डिज़र्व करते हो, लेकिन वो नहीं मान रहा होता है। फिर कर्क मार्नी को मनाने के लिए जाता है, लेकिन मार्नी अपने बॉयफ्रेंड रॉन के साथ होती है और वो उसे मना कर देती है। वो उसे मूव ऑन करने के लिए कहती है। मार्नी उसके ही घर में रहती है, उसके मॉम एंड डैड के साथ। कर्क की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सिर्फ उसकी मॉम को छोड़कर। फिर एक दिन एयरपोर्ट पर मॉली नाम की एक लड़की आती है। वो बहुत खूबसूरत होती है और सब उसे देखने लगते हैं। कर्क का फ्रेंड भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहाँ सिर्फ कर्क ही एक ऐसा एजेंट होता है जो ना तो उसे परेशान करता है और ना ही उसके साथ फ्लर्ट करता है। मॉली उसे पसंद करती है। फिर वो अपनी फ़्लाइट की तरफ बढ़ जाती है। फिर फ्लाइट में उसे याद आता है कि मॉली अपना फ़ोन सिक्योरिटी चेक पर भूल आई है। फिर मॉली की फ्रेंड पैटी उसके फ़ोन पर कॉल करती है। फिर कर्क को उसका फ़ोन मिलता है। मॉली कर्क को कहती है, मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, एंडी वॉरहॉल म्यूज़ियम में एक पार्टी है और कल हम वहाँ मिलते हैं। फिर कर्क अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों पार्टी में एंटर होते हैं। उसके बाद कर्क उसका फ़ोन लौटाकर जाने लगता है। फिर मॉली उसे पार्टी में रुकने के लिए कहती है और वो पार्टी के दौरान म्यूज़ियम डायरेक्टर के ऊपर गलती से ड्रिंक गिरा देता है। इसके पास इनविटेशन भी नहीं होता। फिर डायरेक्टर उसे म्यूज़ियम से बाहर निकाल देता है। ये सब देखकर मॉली को बुरा लगता है और वो कर्क को सॉरी बोलती है और उसे हॉकी गेम की 2 टिकट भी देती है, जिससे कर्क को अच्छा लगे। उसके फ्रेंड को लगता है मॉली उसमें इंटरेस्टेड है। फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर सारे दोस्त बात कर रहे होते हैं। तब मॉली उनसे कहता है कि मैं बहुत श्योर हूँ, मॉली मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सारे दोस्त उसे मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं, क्या पता मॉली तुझे लाइक करती हो। फिर वहाँ मार्नी आती है। वो कर्क से कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स घूमने जा रहे हैं और उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। वो कहती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कर्क कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो। फिर वहाँ पर स्टेनर उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, मार्नी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ घूमने जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रोऊं या हंसूं। फिर हम देखते हैं शाम के हॉकी मैच में कर्क स्टेनर के साथ आता है। वहाँ वो पैटी और मॉली से मिलते हैं। स्टेनर को पैटी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है और पैटी को भी स्टेनर पसंद नहीं आता। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है और वो मैच को एंजॉय करते हैं। मॉली कर्क को भाव दे रही होती है। इसके बाद मॉली स्टेनर के साथ बियर लेने चली जाती है। तब पैटी कर्क को बताती है, मुझे स्टेनर पसंद नहीं है। फिर वो कहती है, मॉली तुम्हें पसंद करती है। इसके बाद हम देखते हैं उन सभी दोस्तों में डिस्कशन होता है और कर्क सबको बताता है, मॉली मुझे पसंद करती है। वहाँ स्टेनर कहता है कि इनका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। वो कहता है, मॉली एक हॉट लड़की है और अपना कर्क एक चोमू है, और वो कर्क को सपोर्ट करने की जगह उसकी ले रहा था। लेकिन डेविन उसका सपोर्ट करते हुए कहता है, वो तुम्हें दिल से चाहती है और उसके लिए तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कर्क को मॉली का फ़ोन आता है और मॉली उसे डेट के लिए पूछती है। स्टेनर की फट जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ पैटी का भी कुछ यही हाल था। इसके बाद वो लोग डेट पर जाते हैं, जहाँ कर्क बहुत नर्वस होता है। कुछ टाइम बाद वो नोटिस करता है कि उसके कपड़े वेटर के कपड़ों से मैच हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ कैम नाम का बंदा आता है, जिसे पहले कभी मॉली ने डेट किया था, और वो कर्क से मिलता है। फिर कुछ टाइम के बाद मॉली उसे बताती है कि वो पहले लॉयर थी, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे इवेंट प्लान करना पसंद है। फिर कर्क भी उसे अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है कि उसे पायलट बनना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन वो अब जैसा भी है खुश है। फिर मॉली को घर छोड़ते टाइम वो दोनों किस करते हैं। अगले दिन सबकी फट जाती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि कर्क की गर्लफ्रेंड मॉली है, लेकिन डेविन उसका यकीन करता है। कर्क उन्हें बताता है कि संडे को मॉली मेरे पेरेंट्स के साथ लंच करने आ रही है। तभी स्टेनर फिर शुरू हो जाता है। वो कहता है, मॉली तुम्हारी फैमिली से मिलने के बाद तुम्हें पक्का छोड़ देगी। फिर अगले दिन वो मॉली को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, जिससे उसकी मॉम बहुत खुश होती है, और वो अपने भाई और सिस्टर से भी उसे मिलवाता है। मॉली को देखकर मार्नी बहुत जेलस फील करती है। सभी की नज़र मॉली पर होती है। फिर उसकी फैमिली के पूछने पर वो उन्हें बताती है वो इवेंट प्लानर है और काफ़ी अच्छी इनकम करती है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि इतनी अच्छी लड़की कर्क से कैसे पट गई। लंच के बाद वो लोग हॉकी खेलते हैं, जिसमें कर्क अपने बड़े भाई डिलन को हरा देता है। मॉली ने काफ़ी लंबे समय के बाद किसी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था। वो बहुत खुश थी। फिर हम देखते हैं मॉली अपने घर पर आती है और उसके साथ कर्क भी होता है।
फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए रोमांस करने लगते हैं और कर्क करने से पहले ही गीला हो जाता है। फिर उसी टाइम मॉली के पेरेंट्स आ जाते हैं। कर्क की पैंट पर दाग आ गया होता है। फिर मॉली के डैड कर्क की तरफ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्क सोफे से नहीं उठता। इसके बाद वो मॉली के डैड को मैनरलेस लगता है। फिर मॉली का डॉग कर्क की पैंट को चाटने लगता है और कर्क वहाँ से उठकर भाग जाता है। उसका बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आता। फिर हम देखते हैं वो इस सब के बारे में डेविन को बताता है। फिर बात फैल जाती है और सब यही डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर वहाँ मार्नी आ जाती है और वो कर्क से कहती है तुम बदल गए हो और हमें दोबारा एक साथ हो जाना चाहिए, लेकिन कर्क उसे मना कर देता है। फिर मार्नी उसे कहती है मॉली के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। फिर कर्क अपने दोस्तों को साथ लेकर एयर शो में जाता है जहां मॉली भी होती है। मॉली कर्क के बिहेवियर की वजह से उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। कर्क के दोस्त उसे सच बोलने की सलाह देते हैं। फिर कर्क मॉली के पास जाता है। पहले तो मॉली उस पर नाराज़ होती है, उसके सच बताने के बाद मॉली खुश होती है। वो सोचती है वो कितना सच्चा बंदा है और वो उसे माफ़ कर देती है। फिर हम देखते हैं कैम उसे फिर मिलता है। वो एक स्टंट पायलट होता है। वो कर्क से कहता है मुझे नहीं पता मॉली ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है। वो कर्क से जलता है और कहता है मैं मॉली को फिर से वापस पा लूँगा, लेकिन कर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुका है और वो दोनों बहुत खुश नज़र आते हैं। इसके बाद मॉली अपनी बहन कैटी के बर्थडे पर एक पार्टी रखती है। फिर जब पार्टी में मॉली कर्क के साथ डांस कर रही होती है तब उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। इस बार कर्क अच्छे तरीके से उनसे मिलता है। फिर मॉली के डैड उससे पूछते हैं कि वो क्या करता है। तब मॉली कहती है वो पायलट है। मॉली के डैड खुश हो जाते हैं, लेकिन इस बात के लिए कर्क मॉली की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं कैम कर्क से आकर बात करता है। वो कहता है मुझे अभी मॉली ने बताया वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है। कैम उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम उसे खुश रखना। कर्क कहता है मॉली तो परफेक्ट है। तब कैम उसे कहता है कि वो परफेक्ट नहीं है, पहले वो भी यही समझता था, लेकिन उसमें वर्थ डिफेक्ट है। कर्क उससे पूछता है लेकिन वो बिना बताए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मॉली कर्क के साथ अपने अपार्टमेंट में आती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर मॉली उसे कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर मॉली उसे अपने पैर दिखाती है। तब वो कहता है ये डिफेक्ट है। मॉली उसे कहती है ये कोई डिफेक्ट नहीं है, तुम्हें किसने कहा। वो कहता है कि कैम ने। फिर मॉली कहती है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, इसीलिए तुम मुझ में कुछ गलत ढूंढ रहे थे ताकि तुम मेरे साथ रह सको। कर्क कहता है मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं पतला हूँ, अनकोऑर्डिनेट हूँ, कभी यूरोप भी नहीं गया, मैं पायलट भी नहीं हूँ, जो कि तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ कहा। फिर मॉली कहती है तुम बहुत इनसिक्योर हो, तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ग्रेजुएट नहीं हो, तुम पतले हो और तुम पायलट भी नहीं हो, तुम जैसे हो मुझे पसंद हो। फिर कर्क कहता है तुम 10 हो और मैं 5 हूँ, मैं कुछ भी करके 10 नहीं बन सकता। फिर मॉली परेशान होकर कहती है हाँ तुम 5 हो क्योंकि तुम दूसरों में कमियां ढूंढते हो उनसे बात करने के लिए। फिर कर्क कहता है तुम अपने अजीब से पैर दिखाकर कहती हो कि ये अलग हैं, और वो वहाँ से जाने लगता है। मॉली उसे गुस्से में रोकती है और कहती है अगर तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, मेरा कैम से इसलिए ब्रेकअप हुआ था क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह बिहेव करने लगा था और उसने मुझे चीट भी किया। मैंने तुम्हें इसलिए चूज़ किया क्योंकि तुम मुझे फ्यूचर में कभी हर्ट नहीं करते, तुम मेरे लिए एक सेफ ऑप्शन थे। अब तुम खुश हो सच जानकर। कर्क ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और वो मॉली से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। बाद में दोनों रोते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर कर्क फिर से मार्नी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और वो अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पर जा रहा होता है। ये देखकर उसके दोस्त बिल्कुल भी खुश नहीं होते और कर्क दुखी होता है। फिर स्टेनर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड टीना के पास जाता है। वह उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा था। वो उसे कहती है कि हमारा ब्रेकअप तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह से हुआ था और रही बात तुम्हारे अच्छे होने की तो तुम मेरे लिए बहुत अच्छे थे। स्टेनर को रियलाइज़ होता है मॉली और कर्क के ब्रेकअप में उसका ही हाथ है क्योंकि उसी ने कहा था कि मॉली तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है। स्टेनर प्लेन में जाता है और कर्क को कहता है कि मैं गलत था, तेरे और मॉली के बारे में तू इन लोगों के साथ मत जा। हाँ ये सच है, मॉली परफेक्ट है लेकिन तू भी परफेक्ट है। और फिर सिक्योरिटी उसे प्लेन से बाहर कर देती है। स्टेनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पैटी को कॉल करता है और उसे सारी बात समझाता है और पैटी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। फिर प्लेन में बैठे कर्क को भी रियलाइज़ होता है और वो अपनी सीट से उठ जाता है और कहता है स्टेनर सही था और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फ़्लाइट अटेंडेंट उसे रोक लेती है और कहती है अगर आपको दोबारा डोर ओपन करवाना है तो आपको $25,000 का फ़ाइन देना होगा।
कर्क के पास इतने पैसे नहीं होते और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं पैटी मॉली को एयरपोर्ट पर लाती है और स्टेनर उसे सब समझाता है। मॉली कहती है कर्क को जहाँ भी जाना है वो जा सकता है, ये उसकी मर्जी है। फिर स्टेनर उसे कहता है अगर तुम कर्क से सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें उसे वापस लाना होगा, और वो समझ जाती है। फिर स्टेनर उसे टर्मिनल गेट तक ले जाता है। वहाँ उन्हें पता चलता है फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुकी है, जिसे रोका नहीं जा सकता। तब स्टेनर अपने फ्रेंड्स जैक को कॉल लगाता है। फिर जैक रनवे पर प्लेन को ये बोलकर रुकवा देता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए प्लेन को खाली करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कर्क भागने लगता है और मार्नी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। फिर गलती से कर्क के धक्के से मार्नी गिर जाती है और फाइनली वो मॉली से मिलता है और उसे देखकर वो नर्वस हो जाता है। मॉली कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पायलट हो या TSA एजेंट। मैंने अपने पेरेंट्स से सिर्फ इसलिए झूठ बोला था कि वो खुश हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद कर्क भी मॉली से माफ़ी मांगता है, आई लव यू कहता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कर्क ने मॉली को क्लीवलैंड की ट्रिप सरप्राइज़ की है और एक छोटा सा एयरक्राफ्ट भी लिया है, जिससे वो खुद उड़ाकर मॉली के साथ क्लीवलैंड चला जाता है और उसका पायलट बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।